चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद सहित 45 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर की। सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने घोटाले के पैसों से खरीदी गई संपत्ति को जांच के बाद जब्त करने का आदेश दिया था। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि दोनों सदनों से असहमति है, लेकिन केंद्र ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराए। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, इस विषय को लेकर देरी क्यों हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव को जानकारी का अभाव है। कर्नाटक में राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, मगर रिपोर्ट अभी जारी नहीं की। केरल में भी जातीय जनगणना कराने का फैसला अभी होना बाकी है। जातीय जनगणना के लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी होती है, जल्दबाजी में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, मगर नीतीश कुमार सभी समाज के लोगों के विकास के लिए इस बात को सोच रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, बिहार में कुछ राजनीतिक दल गैर जरूरी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सच तो एक इन विषयों से ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करने की है। नवादा के राजौली चेक पोस्ट पर बंगाल से आ रही बस की तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास 1000 कारतूस बरामद किया गया है। गुप्त सूचना मिलने पर राजौली पुलिस और उत्पाद विभाग की पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार व्यक्ति पटना के भूतनाथ का रहने वाला शिवपाल प्रसाद है। राजौली सर्किल इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने कहा कि बस की जांच की गई। इस बीच अटैची में रखा 1000 पीस कारतूस बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ में जुटी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 329वीं जयंती शहर में मनाई गई। इस मौके पर जमशेदपुर शहर के सामाजिक संस्था ठाकुर जी वेलफेयर सोसाइटी ने गरीब लोगों के बीच खास सामग्री का वितरण किया। वैसे यह संस्था काफी कम दिनों में शहर में अपनी जगह बना ली है। बोकारो गोमिया के पूर्व झामुमो विधायक योगेंद्र महतो के पेट्रोल स्थित आवासीय कार्यालय में महतो कुर्मी समाज के प्रबुद्धों और झामुमो नेता कार्यकर्ताओं ने भाषा विवाद के समाप्त होने पर पूर्व विधायक योगेंद्र महतो के द्वारा लगातार गंभीरता पूर्वक पहल करने को लेकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। चाहे पत्रकार हो या मुख्यमंत्री से मिलना हो और टेलीफोनिक संवाद लगातार कर मुख्यमंत्री से फैसले को वापस लेने की पहल की। खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से, जहां आयुष मंत्रालय भारत सरकार की टीम तराई क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के बीच दवाई वितरण में जुटी है। इसी कड़ी में बगहा के महुआवा और कटरवा जैसे सुदूरवर्ती इलाकों में मेडिकल कैंप का आयोजन कर कैंप में कोरोना से बचाव वाले मुफ्त मेडिकल किट का वितरण किया गया। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के सिपा मोड़ के पास छोटू कुमार नामक युवक पर फायरिंग करने वाले सोनू को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित छोटू कुमार ने कहा कि 2 लोगों के बीच मारपीट हो रही थी और इसी दौरान सोनू घर के पास गाली गलौज करते आया और जैसे घर से बाहर निकले सीधा गोली चला दिया, जिससे बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से पिस्तौल के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक के शादी समारोह में पिस्तौल लहराते हुए फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में माधोपुर से 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। मझौलिया थाना क्षेत्र में शादी समारोह में अवैध हथियार लहराने का वीडियो वायरल होती ही पुलिस हरकत में आई और उसमें शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार किया। यह घटना माधोपुर सेक्टोली वार्ड नंबर 8 की हथियार लहराने और फायरिंग की सूचना पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार घटनास्थल पर पहुंचे तो युवकों को दर्द दबोचा। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि इस मामले में आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बगहा में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चले। भावल पंचायत के पिपरा माफी गांव के समीप वहां जांच चलाई जा रही थी, तब एक शराब तस्कर बाइक को खेत में लेते चला गया तो पुलिस ने शराब कारोबारी को खेत में पीछा करके पकड़ लिया। रामनगर थाना के एएसआई रविशंकर प्रसाद ने कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी को शराब के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि एक शराब कारोबारी भागने में सफल रहा। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच शराब तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है।
शराब को लेकर गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी गांव में छोटू कुमार के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने घर से 5 कार्टन और 3 बोरा में भरकर रखा विदेशी शराब बरामद किया है। छापेमारी के दौरान छोटू कुमार भागने में सफल रहा, लेकिन पुलिस ने घर की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। कैमूर जिले के चैनपुर थाने में पदस्थापित महिला कांस्टेबल ने ड्यूटी के बाद थाना परिसर में स्थित अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला रामगढ़ थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी राम इकबाल राम की पुत्री संगीता कुमारी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आशी महिला वर्ष 2018 बैच की आत्महत्या के दौरान उसने कार में हेडफोन भी लगाया हुआ था। कटिहार में फलका थाना क्षेत्र के सोता दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 में आग लग गई, जिसमें 5 परिवार बेघर हो गए। घटना में करीब 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक अस्तर उर्फ बबलू के घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी और देखते ही देखते आग ने आसपास के 5 घरों को चपेट में लिया। सूचना मिलते ही मुख्य प्रतिनिधि अमित कुमार बत्सल ने अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार को उसकी जानकारी दी। दिवाकर कुमार ने राजस्व कर्मचारी प्रभात कुमार चौधरी को घटनास्थल पर भेजकर जांच प्रतिवेदन बनाकर समर्पित करने का निर्देश दिया है। अंचलाधिकारी ने कहा जल्दी पीड़ित परिवार को नियमानुकूल मुआवजा दिया जाएगा। छपरा में बाजार समिति के फल मंडी में भीषण आग लगी और देखते ही देखते 9 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानों में लगी आग के कारणों का पता नहीं, लेकिन सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो उसने एक दुकान से धुआं और आग की लपट उड़ते देख उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलने लगा। वही दुकानदार जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पूरी घटना सिंगौल थाना क्षेत्र के सुशील नगर गांव की है। बताया जा रहा है कि सुशील नगर गांव निवासी अजय महतो और अमित कुमार के बीच जमीन को लेकर विवाद था, जिसको लेकर 3-4 महीने पहले सरपंच के द्वारा पंचायती भी की गई थी, जिसमें यथास्थिति स्थिति बनाए रखने का निर्णय सुनाया गया था। घायल अमित कुमार का आरोप है कि वह अपने जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष अजय महतो की ओर से काम शुरू किया गया। जब वह रोकने गया तो उसे और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। अजय महतो और उसके साथी ने लोहे के रॉड लाठी डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल पति पत्नी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि एक तो यूरिया खाद मिल नहीं रही और जहां मिल रही वहां दोगुने दामों में बेचा जा रहा है। नाराज किसानों ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर चौक पर सड़क जाम कर खाद आपूर्ति की मांग की। किसानों ने कहा कि लगातार क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत है। खेत पटवन के बाद तैयार है, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिलने से गेहूं और मक्के की फसल के नुकसान होने की आशंका है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाया, तब जाकर किसान माने और जाम खत्म किया। बक्सर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 84 के नजदीक नुआव गांव के पास ये घटना हुई, जहां बाराती बस में सवार होकर जा रहे थे, तभी स्कॉर्पियो के साथ सीधी टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में धरारा गांव निवासी संजय सिंह शामिल है। वही तिवारी बस के चालक की भी मौत की पुष्टि की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक धरारा गांव के बबलू शाह की बारात भोजपुर जिले के बेहिया जा रही थी। पटना के इनकम टैक्स चौराहे के नजदीक शनिवार देर रात फॉर्च्यूनर गाड़ी ने ट्रैफिक महिला पुलिस जवान को कुचल दिया। घटना के बाद स्थानीय लोग दौड़े, तब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे सभी लोग फरार हो गए। लोगों ने कहा फॉर्च्यूनर गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। महिला ट्रैफिक पुलिस ने फॉर्च्यूनर में सवार लोगों को यू टर्न लेने से रोका था। उसी से नाराज होकर गाड़ी चालक ने टक्कर मार दी और काफी दूर तक घसीट कर लेकर चले गए। उसके बाद स्थानीय लोग दौड़े, तब तक फॉर्च्यूनर में सवार लोग फरार हो गए। महिला सिपाही का नाम बबीता है, जो मसौड़े की रहने वाली। गाड़ी में सवार एक युवती को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी में सवार अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटिहार पहुंचे डीआरएम कर्नल शुभेंदु कुमार चौधरी ने कटिहार मनिहारी और तेज नारायणपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन मास्टर और संबंधित रेल कर्मियों से बातचीत की और दिशा निर्देश दिया। डीआरएम ने तेज नारायणपुर स्टेशन पर रेलवे फाटक का भी निरीक्षण किया।
बागा में हनाटाण स्थित राजकीय युगल सैलाब जनजाति बालिका उच्च विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन छात्रावास भवन का वाल्मीकि नगर विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण स्थल पर प्राक्कलन बोर्ड नहीं दिखा। काम एक मुंशी के भरोसे चल रहा था, जिस पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की और ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। ठीक विधायक ने कहा, छात्राओं का भविष्य इस भवन में क्या होगा, ऐसे गुणवत्ता से पता चलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस भवन का निर्माण घटिया व निम्न दर्जे की ईंटों से कराया जा रहा है, जबकि लोकल मिलावटी रेत के साथ सीमेंट में भी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है।